कौन आना चाहिए 24 में? 24 में कांग्रेस आएगी और जबरदस्त तरीके से आएगी। क्यों अब यही कहते थे ना बीजेपी वाले, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब कहा है वो, अब बहुत, अब मैं कहता हूँ बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार कांग्रेस सरकार और फुल बहुमत से। इसमें कौन आएगा? राहुल गांधी जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। बीजेपी आ रही है, वही वो उनके सपने में आ रही है, हमें हकीकत देखना, मैं जागते सपने देखना नहीं आता मेरे को, मैं रियल में सपने देखता हूँ। 5 काम जो मोदी जी ने करा है। बिल्कुल सही, 5 काम मैं फटाफट गिनाता हूँ। नंबर 1 चंद्रयान, नंबर 2 भारत की इतना बड़ा चंद्रयान। पहले भाजपा को समर्थन करते थे आप? बिल्कुल भाजपा, हम गोरखपुर से हैं, योगी के, जहाँ गोरखपुर सिटी में से हम हैं। योगी दिल में बसते थे, ना योगी है ना मोदी है। मतलब आप भाजपा को छोड़ के नहीं, बिल्कुल कांग्रेस छोड़ रहे हैं भाजपा को। हम उसकी नीतियों को देखें भाई, विकास करने पे कुछ नहीं है। बेरोजगारी देखिए, जितने लोग हैं यहाँ पे 90% लोग बेरोजगार हैं। की जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बने हुए संविधान को खत्म बदलना चाहते हैं मोदी जी की सरकार में। कैसे बदल लेंगे? संविधान क्या सही नहीं बना क्या? संविधान परफेक्ट बना, उसको लागू करने की जरूरत है। आप उनको फॉलो नहीं कर रहे संविधान को भारत के, और ऐसे लोगों को उठाकर जेल में डालना चाहिए। पर्सनल एडवाइजर है और 60 साल से सीनियर सिटीजन की पेंशन खत्म कर दी। इनके राज में क्या क्या खत्म होगा? स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, हर चीज खत्म करते आ रहे हैं। बेवकूफ भी बनाए इनको, सिर्फ झूठे बातें आते हैं इनको झूठे बातों के अलावा कुछ नहीं आता, बोल बच्चन करने के अलावा कुछ नहीं आता बीजेपी के नेताओं को। क्या लग रहा है 2024 में किसको देख रहे हैं? सब 2024 में मोदी सरकार, बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार? सब उनके अचीवमेंट बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने देखा होगा चंद्रयान 3, मोदी जी ने पूछा है। सब बिल्कुल सही। आप मोदी जी ने चंद्रयान पूछा? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं बताता हूँ, एक सेकंड, बिल्कुल सही। सब सुनिए, एक सेकंड, अगर आप मुझे ध्यान से बोलने का थोड़ा समय देंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए साहब, ऐसा है, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट पहले नहीं थे, कांग्रेस के टाइम में भी साइंटिस्ट थे, बट उस टाइम में भाई साहब उस टाइम में कोई भी इस टाइप का बड़ा अचीवमेंट नहीं था। बल्कि अगर हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट, सवाल ये है कि आपने बोला चंद्रयान मोदी जी की देन है। बिल्कुल सही। मोदी जी का मोदी जी ने डिपार्टमेंट को सहयोग किया, साइंटिस्ट को सहयोग किया, इसलिए उनका अभूतपूर्व योगदान है। मोदी जी का क्या योगदान है? भाई साहब मोदी जी ने मोटिवेट किया, साइंटिस्ट जी ने मोटिवेट किया है। अगर कुछ गलत होता है उसकी जिम्मेदारी मोदी नहीं है। भाई साहब देखिए, अब मैं बताता हूँ, अब नहीं, एक सेकंड, इसरो के साइंटिस्ट, एक सेकंड, बिल्कुल नहीं है। इसको इनको मोदी जी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। इसको उनके साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक देश के, उनकी मेहनत का श्रेय है ये, जो आज जब सब लोग खुशी का माहौल है। मानते चंद्रयान मोदी जी की देन है? सर देखिए, मेरे लिए मायने वो रखता है जिसने नींव रखी, जो बोलते हैं नेहरू जी ने नींव रखी थी। स्टार्टिंग कांग्रेस ठीक का है, भूल गया? नींव रखी। नेहरू जी ने नींव रखी। बिल्कुल सही, नेहरू जी ने नींव रखी। अब इसके बाद साहब क्या है कि मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ। चलिए ठीक है। नहीं, एक सेकंड सर, 24 में तो बोल दिया सर, 24 में आपने कहा भाई साहब देखिए, 24 में बोल दिया, बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। 24 तय, भाजपा तय। 5 काम जो मोदी जी ने करा है। बिल्कुल सही, 5 काम मैं फटाफट गिनाता हूँ। नंबर 1 चंद्रयान, नंबर 2 भारत की इतना बड़ा चंद्रयान 3, सुनिए, बिल्कुल सही। नंबर 3 भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का बनाई दिया, जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मोदी जी की देन है। अब आप कहेंगे जी ठीक है, उसका क्या हुआ? ठीक है सर, एक सेकंड भाई साहब जरा बोलने दीजिए। भाई साहब देखिए, जब इनके देखिए जब, हाँ ठीक है भाई साहब, एक सेकंड, भारत में इतनी लंबी सड़कें बनी हैं कि धरती को आप 3 बार लपेटते हैं, ठीक है। और आज से पहले आप लोगों ने इतिहास सुना होगा, इतिहास में हमेशा जब आप भी पढ़ते होंगे तब एक प्रश्न आता होगा, चंद्रमा पे पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। अब इतिहास बदल गया। साउथ पोल में भाई एक सेकंड, मैं भाई साहब मोदी जी ने भेज दिया ना भाई साहब, अब आप सुनेंगे। भाई साहब आपने पूछा, चंद्रयान भेज दिया। भाई साहब आज ये उस चीज को भूल गए। भाई साहब जवाब तो देने दीजिए, भाई साहब 5 देखिए, 2 गिना दिए, 2 गिना दिए। चंद्रयान 1, नंबर 2 रोड बनी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और तीसरा आपका यूपीआई बना है, और इंडियन करेंसी में ट्रेड हो रही है, ठीक है। और इसमें 12 कंट्री हैं जो आपकी इंडियन। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बने हुए संविधान को खत्म बदलना चाहते हैं मोदी जी की सरकार में। कैसे बदल लेंगे? संविधान क्या सही नहीं बना क्या? संविधान परफेक्ट बना, उसको लागू करने की जरूरत है। आप उनको फॉलो नहीं कर रहे संविधान को भारत के, और ऐसे लोगों को उठाकर जेल में डालना चाहिए। पर्सनल एडवाइजर है। आपसे कौन आना चाहिए 24 में? 24 में कांग्रेस आएगी और
जबरदस्त तरीके से आएगी। क्यों अब यही कहते थे ना बीजेपी वाले, बहुत हुई महंगाई के बार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब कहाँ है वो? अब बहुत, अब मैं कहता हूँ बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार कांग्रेस सरकार और फुल बहुमत से राहुल गांधी जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। वही वो उनके सपने में आ रही है, हमें हकीकत देखना, मैं जागते सपने देखना नहीं आता मेरे को, मैं रियल में सपने देखता हूँ। मेन मुद्दे मैं कह रहा हूँ मेन मुद्दे पे इलेक्शन है, मेन फैक्टो पे महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, 1% बीजेपी नहीं आने वाली। आज महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया था मणिपुर में, गए मोदी जी, जब 2 महीने बाद वीडियो वायरल हो उसका ट्वीट कर दी, क्या है ये? जिंदा भारत माता को झंडा लहराते हो, जिंदा भारत माता को नग्न अवस्था में घुमाया था। हाथ शर्म करना चाहिए इनको, बीजेपी की सरकार में। वो उनकी 40 लीकर है, लेकिन आएंगे नहीं, बिल्कुल भी आएंगे नहीं। इस बार आएंगे कांग्रेस, क्यों नहीं आएंगे मोदी जी, क्यों ना आएंगे? भाई साहब ने अभी कहा, भाई साहब ने बोला कांग्रेस आएगी। अरे कांग्रेस तो खुद लोगों के साथ गठबंधन कर रही है, जिसमें ममता दीदी प्रधानमंत्री बनेगी, जिसमें ममता दीदी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं, राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और उसके बाद हमारे अखिलेश जी हैं। इनका तो दूल्हा ही तय नहीं है भाई साहब, इनका तो दूल्हा ही तय। इन्होंने 38 दलों के साथ क्यों कर लिया गठबंधन? इन्होंने क्यों कर लिया बीजेपी वालों 38 दलों के साथ? लड़े अकेले चुनाव चेहरे पे बीजेपी के साथ। भाई साहब एक सेकंड, इनकी बारात में, भाई साहब इनकी बारात में दूल्हे हैं, बाराती कोई नहीं। सेहरा बनेगा, किसके बनेगा आप पता ही नहीं। अंधभक्त है ना, अंधभक्त नहीं है भाई साहब। जिस व्यक्ति का भाई साहब, मैं तो यहाँ पे एक छोटा सा व्यापारी हूँ, पकौड़े तल रहे हैं, कमा रहे हैं, फ्री करना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं। बाकी सब कोरी है क्या? बाकी सब कोरी है। सब मोदी हाँ, तो भाई जो तो पकौड़े में हम और भी कुछ काम कर सकते हैं। हाँ, पकौड़े भी तल लेंगे, काम नहीं है, पकौड़ा काम नहीं है क्या? लेकिन फ्री का तो नहीं लगा, हाथ तो नहीं फैला। इनको पकौड़े वाली बात बता दूं मैं, इंडिया में भी इतना करप्शन है ना रिसेंटली। आप पकौड़े दुकान खोलो, आपसे रिश्वत चाहिए, इस बंदे ने परेशान किया है, कहाँ से फ्रीडम है? 60 साल से सीनियर सिटीजन की पेंशन खत्म कर दी। इनके राज में क्या क्या खत्म होगा? स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, हर चीज खत्म करते आ रहे हैं, बेवकूफी बना। इनको सिर्फ झूठे बातें आते हैं, इनको झूठे बातों के अलावा कुछ नहीं आता, बोल बच्चन करने के अलावा कुछ नहीं आता। बीजेपी के नेताओं को सब खत्म कर दिया। आज लोग कैटेगरी में आ गए इंडिया, महंगाई बेरोजगारी पहले चरण में भारत वर्ल्ड के अंदर बेवकूफ बना। वो अपने मर्जी से आएंगे, आने वाले बिल्कुल नहीं है, जो उनकी गलत फहमी, वो झूठा दिलासा दिला रहे हैं अपने भक्तों को, झूठे दिलासा। ये भक्तों को दिलासा, इन जैसे भक्तों को दिलासा दिला रहे हैं, इन जैसे अंध भक्तों को दिलासा दिलाते हैं मोदी जी। हाँ, नहीं आने वाले। महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन सब खत्म, बिल्कुल बेकार हुए हैं, बहुत बेकार हुआ है। एजुकेशन खत्म, महंगाई पहले चरण पे, बेरोजगारी पहले चरण पे। अब बताइए, 3 मुद्दे ही है। 3 मुद्दों में मैं कह रहा हूँ मैन्युफैक्चर पे इलेक्शन में 1% बीजेपी नहीं आने वाली, 1% नहीं आने वाली बीजेपी। एक काम नहीं करते वो, सारे हमेशा 9 सालों में घूम रहे हैं। आते 600 एक मिनट आते ना 600 करोड़ तो घूमने में लगाया था। क्या मतलब निकला उसका? क्या मतलब निकला? और जो इतने महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगे खर्चे करना, इनका खुद का पैसा है, पब्लिक का। यू आर द पब्लिक सर्वेंट है, अपना पीपल। आप जनता को नो करो। अंधभक्त उल्टी सीधी बातों में गिरते हैं बस। जब इनको कोई बातें थे माल के मैं बेल्ट बेचता हूँ। आज पहले क्या करते थे? पहले मेरी छोटी मोटी दुकान भी खोली थी, लेकिन वो भी इनके चलते ना सब खत्म हो गई। कोरोना में बर्बाद कर दिया पूरा, लॉकडाउन लगा के। लॉकडाउन लगाने हल्का तो फिर लॉकडाउन क्यों नहीं लगा? क्यों उसका बेनिफिट नहीं हुआ? बताइए आप क्या बोल तो रहा भाई, जो बोल रहा है क्या बोल रहा बताओ। भाई कह रहा महंगाई बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ रही है महंगाई भाई बता तू। इनको नहीं देखी महंगाई कहाँ से बढ़ रही है? काय का दुकान होगा? मोदी आएगा, लेकिन आएगा मोदी। हाँ, जितने भी लोग 450 के आसपास, 500 के आसपास आएंगे, जितने भी आएंगे, लेकिन भाई आएगा मोदी, आएगा मोदी। अरे कितने भी आएगा, आएगा मोदी। अरे मैं थोड़ी देख रहा हूँ कितनी सीट आ रही है। अंधभक्तों को पता नहीं क्या बोल रहा है। मैंने ना यहाँ पे बार-बार एक शब्द सुना है, अंधभक्त, अंधभक्त, अंधभक्त। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
जिसको ये विकास नहीं दिखाई देता, जिसको ये तरक्की नहीं दिखाई देती, वो सही में अंधा है। ना वो भक्त है ना आंखों वाला है, मणिपुर में वो जो अंधा हुआ है। वो विकास है। हैं? मणिपुर में जो हुआ विकास है। नहीं भाई साहब, एक से मुजफ्फरनगर में जो घटना घटी है बच्चे के साथ जो भाई साहब, आप विकास की बातें कर रहे हैं, आप विकास की बातें कर रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, रोजगारी बढ़ी- मणिपुर जैसे भाई साहब जो का दाम बढ़े विकास है। भाई साहब अरे पेट्रोल ये कम है, आपको तो पता नहीं, आपको तो पता नहीं दूसरे देशों की क्या हालत है, आपको बेरोजगारी पता नहीं है। विकास है। हमारे देश से पेट्रोल खरीद के 66 रुपए लीटर बेचता है आज की रेट में। भाई साहब 47 रुपए था 2013 में, मैं वहीं पे देख के बोल रहा हूँ। आज की रेट में कितना है भाई साहब? 66 रुपए लीटर। अभी आपके प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, एम्स बना है दरभंगा में। कहाँ बना है? भाई साहब एम्स के बारे में अभी मुझे इस टाइप से कोई जानकारी नहीं है, सही में कोई जानकारी नहीं है, अभी कोई जानकारी। पहले 15 लाख का दावा किया था, मिले आपको? किसके? 15 लाख का दावा किया था, मिले आपको? अरे भाई साहब वो 15 लाख का दावा नहीं था, बाकी की कंट्रियों को खाली कराना था, खाली हो चुकी। श्रीलंका खत्म हो गई, पाकिस्तान खत्म हो गई, वो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, नहीं झूठा नहीं हुआ भाई साहब। आप लोग को तो कुछ साल पहले मैं मोदी के लिए लड़ जाता था, लेकिन अब मोदी को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इतना वो बेरोजगारी बढ़ा दिया है, वो हर जगह किसी कीमत में नहीं लड़ा। पहले भाजपा को समर्थन करते थे आप? बिल्कुल भाजपा। हम गोरखपुर से हैं, योगी के, जहाँ गोरखपुर सिटी में से हम हैं, लेकिन योगी दिल में बसते थे। ना योगी है ना मोदी है। मतलब आप भाजपा को छोड़ के नहीं, बिल्कुल कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हम उसकी नीतियों को देखें भाई, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। बेरोजगारी देखिए, जितने लोग हैं यहाँ पे 90% लोग बेरोजगार हैं, 90% लोग बेरोजगार हैं यहाँ पे। कुछ नहीं, सब उन लोगों का पॉलिटिक्स है। ये जो बीजेपी का सोशल मीडिया वो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। सारा व्हाट्सएप फेसबुक पे उन्हीं का आता है हर जगह। जितने भी चैनल है आपके पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम चैनल है सब बिके हुए हैं। बिल्कुल राहुल गांधी आएंगे। उनका जो आलू से सोना वाला दिखाया था उन लोगों ने, सब उनका मोदी का ही स्पीच था, उसी को काट करके क्लिप करके दिखाया था, सिर्फ क्लिप करके दिखाया था, बस उनको बना दिया है ऐसा सब लोगों ने। लेकिन तब भी वो लड़ता आ रहा है व्यक्ति, और आगे वो जाएगा, प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी ही बनेगा।